हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं आप सबको महत्वपूर्ण अनुच्छेद व उनसे रिलेटेड जानकारी। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 1 में है संघ और नाम राज्य क्षेत्र। 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। 3 में है राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों का प्रवर्तन। 4 में है पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई विधियाँ। 5 में है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें 6वें नंबर का जो कि होगा भारत आने वाले व्यक्ति को नागरिकता। 7 में है पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता। 8 में है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति को नागरिकता। 9 में है विदेशी राज्य की नागरिकता को लेने पर नागरिकता न होना। 10 में है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। 11 में संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें 12वें नंबर का जो कि होगा राज्य की परिभाषा। 13वें नंबर का है मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। 14 में विधि के समक्ष समानता। 15 में धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिवेद। ठीक है, 16 में है लोक नियोजन के अवसर की समानता। 17 में अस्पृश्यता का अंत। 18 में है उपाधियों का अंत। नेक्स्ट है इसमें जैसा कि 19वां है वाक की स्वतंत्रता। 20वां है अपराधों के दोष सिद्ध के संबंधों में संरक्षण। 21वां है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। 22 में है कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण। 23 में है मानव के दुर्व्यवहार और बाल आश्रम। 24 में है कारखानों में बाल का नियोजन का प्रतिषेध। 25 में है धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। 26 में है धार्मिक कार्य के प्रतिबंध की स्वतंत्रता। 29 में है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। 30 में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। 32 में है अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार। और 36 में है परिभाषा। 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। 48 में है कृषि और पशुपालन संगठन। और 48 के का में है पर्यावरण वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। 49 में है राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। 50 में है कार्यपालिका के न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 में है राष्ट्रीय शांति की सुरक्षा। 51 का में है मूल कर्तव्य। 52 में है भारत का राष्ट्रपति। 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति। और 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति। 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि। और फिर नेक्स्ट है 57। तो 57 में है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे देखते हैं। पुनर्निर्वाचन 57 का होगा पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। और 59 है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। 60 है राष्ट्रपति की शपथ। 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। 62 है राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियाँ। 63 रहेगा भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट होगा जो कि इसमें 64 उपराष्ट्रपति का राज्य का पदेन सभापति होना। 65 में है राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति के कार्य। 66 होगा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। और 67 में है उपराष्ट्रपति की पदावधि। 68 में है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन। और नेक्स्ट है इसमें 69 नंबर का जो कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। यह सब अनुच्छेद है। ठीक है, और आगे भी है। अनुच्छेद 70 है अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 है राष्ट्रपति और उपाधियों के निर्वाचन संबंधी विषय। 72 में है समाधान की शक्ति। 73 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 74 में है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद।
और नेक्स्ट इसमें अनुच्छेद 75 में है मंत्रियों के बारे में उपबंध, और अनुच्छेद 76 में है भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद नेक्स्ट है जैसा कि इसमें 76 में भारत का महान्यायवादी हो गया। 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। 79 में संसद का गठन और 80 में है राज्यसभा की संरचना और 81 में है लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 में है संसद के सदनों की अवधि और अनुच्छेद 84 में है संसद के सदस्यों के लिए अर्हता। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 85 संसद का सत्र, सत्रभाषण और विघटन। 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण और 88 में है सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी अधिकार। अनुच्छेद 89 में है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति और अनुच्छेद 90 में है उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना। और अनुच्छेद 91 में है राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। नेक्स्ट है इसमें अनुच्छेद 92 में राष्ट्रपति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प पराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 में है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। 95 में है अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियाँ। अनुच्छेद 96 में है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन न होना। और 97 में है सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। नेक्स्ट है इसमें 98 में संसद का सचिवालय। 99 में सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 संसाधनों में मतदान रिक्तियां के हेतु होते हुए भी सदनों के कार्य की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 108 में है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 में है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 110 में है धन विधेयक की परिभाषा। नेक्स्ट है 111 विधेयकों पर अनुमति। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 123 संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन। नेक्स्ट है अनुच्छेद 123 संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 125 में है न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 126 में है कार्यकाल मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 में है तथार्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 में है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 में है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 में है उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 में है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता। अनुच्छेद 137 में है निर्णय एवं आदेशों का पुनरावलोकन। अनुच्छेद 143 में है उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 में है सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सदस्यता। अनुच्छेद 148 में है भारत का नियंत्रक महालेखक परीक्षक। अनुच्छेद 149 में है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्य शक्ति। अनुच्छेद 150 में है संघ के राज्य के लेखन का प्रारूप। अनुच्छेद 153 में है राज्य के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 में है राज्य की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 में है राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 में है राज्यपाल नियुक्ति होने की अर्हताएँ।
अनुच्छेद 158 में है राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159 में है राज्यपाल द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 163 में है राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट है इसमें अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। 156 में राज्य सरकार का संचालन। 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। 168 में राज्य के विधानमंडल का गठन। 170 में विधानसभा की संरचना। 171 में विधान परिषद की संरचना। 172 में राज्य के विधानमंडल की अवधि। 176 में राज्यपाल की विशेष अभिभाषा। 177 में सदनों के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार। 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 179 में अध्यक्श और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 है अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें अनुच्छेद 181 अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद से हटाने पर कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना। 182 है विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। 183 है सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। 184 है सभापति के कर्तव्य का पालन व शक्ति। 185 है सभापति उपसभापति के पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन न होना। 186 है अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। नेक्स्ट 187 राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। 188 सदस्यों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। 189 है सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। 199 है धन विदेश की परिभाषा। 200 नंबर का है विधायकों पर अनुमति। 202 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। 213 में है विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने की राज्यपाल। और 214 में है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 215 में है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। 216 में है उच्च न्यायालय का गठन। 217 में है उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति पद्धति शर्तें। 221 में है न्यायाधीशों का वेतन। 222 में है एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण। और 223 में है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। और नेक्स्ट है इसमें 224 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति। और 226 में है कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति। और 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। 233 में है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। और 241 में है संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 में है पंचायत नगरपालिका एवं सहकारी समितियां। नेक्स्ट है जैसा कि 244 अनुसूचित क्षेत्र व जनजाति क्षेत्र का प्रावधान प्रशासन। ठीक है, 248 में है अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। 252 में है 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए सहमति से विविध विधि बनाने का संसद की शक्ति। और 254 में है संसद द्वारा बनाई गई विधि और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति। और 256 में राज्य की ओर संघ का बाध्यता। और 257 में है कुछ दशाओं में राज्य पर संघ का नियंत्रण। नेक्स्ट है अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी या नदी दोनों के जल संबंधी विवाद। और नेक्स्ट है 263 तो अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन। 266 में है संचित निधि। 267 में है आकस्मिकता निधि। 269 में है संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्य को सौंपे जाने वाले कर। 270 में है संघ द्वारा इकट्ठे किए गए संघ और राज्य के बीच वितरित किए जाने वाले कर। 280 में वित्त आयोग। 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें। और 292 में है भारत सरकार द्वारा उधार लेना। 293 में है राज्य द्वारा उधार लेना। और 300 का में है संपत्ति का अधिकार। और अनुच्छेद 301 में व्यापार वाणिज्य और
समागम की स्वतंत्रता 309 में है। राज्य की सेवा करने वाले व्यक्ति की भर्ती और सेवाओं की शर्तें 310 में है। संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि 313 में है। संक्रमणकालीन उपबंध नेक्स्ट है इसमें 300 जो कि होगा 15। संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग और 316 है। सदस्य की नियुक्ति एवं पदावधि 317 है। लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना 320 है। लोक सेवा आयोग के कृत्य और अनुच्छेद 323 का है प्रशासनिक अधिकरण। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा यह वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।